ज्ञान दे, हम करें आराधना। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय स्वामी जी के असीम अनुकंपा से अपना यह गीता क्लास का दूसरे स्तर में यह 13वां अध्याय, जो दूसरे स्तर में आखिरी अध्याय है, वो हम उसका विवेचन शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने किया था राजविद्या राजगुह्य योग, जो 9वां अध्याय था। हमने राजविद्या राजगुह्य में यह देखा कि जैसे राजा की कोई भी महत्वपूर्ण बात है वो गुह्य होती है। गुह्य मतलब समाज में या सबको मालूम नहीं होनी चाहिए, बहुत सीक्रेट होता है, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है और राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने राज्य की सुरक्षा और प्रजा की भी रक्षा। तो इसके लिए जो भी आवश्यक गुह्य बातें हैं, जो किसी को भी नहीं बताई जाती है, बहुत से कम लोग होते हैं जिनके साथ वो हर बात पता होती है, उनमें मतलब हाथ में उंगलियों में गिनने इतने के लोग होते हैं। वैसे ही यह परम विद्या जो है परमार्थ विद्या है, परम ज्ञान है, परमार्थ को समझने का ज्ञान है। यह भी गुह्य है। यह गुह्य वैसे समाज में हर जगह पे भगवत गीता है। आदरणीय स्वामी जी कहते हैं कि हमारे शास्त्रकारों ने ए फॉर एप्पल बोलने वाले के लिए भी, गणेश जी का ग लिखने वाले के लिए भी यही भगवत गीता 700 श्लोकों वाली 18 अध्याय वाली रखी है। और कोई 10वीं का है, कोई 12वीं का है, कोई डिग्री का है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वेदांती है, कोई पीएचडी वाले हैं, कोई निवृत्त हुए हैं, कोई माता बहन है, सभी के लिए यही 700 श्लोकों वाली गीता है। लेकिन इसमें फिर गुह्य बात क्या है? गुह्य बात यह है कि यह ज्ञान गुरुगम्य है, पहली बात। दूसरी बात, गुरु के कृपा के बगैर यह गुह्य ज्ञान समझना असंभव है। और ये असंभव क्यों है? असंभव इसलिए है कि पर ईश्वर के लिए भी असंभव है, देवताओं के लिए भी असंभव है यह कार्य। परमात्मा को बगैर किसी गुरु के आशीर्वाद और कृपा के बगैर परमात्मा का ज्ञान समझो। फिर भाई ऐसा क्या बात है गुरु में जो गुरु का एकाधिकार बताया है? कबीरदास जी भी बोलते हैं, यहाँ पे तुका माउली भी बोलते हैं, यहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज भी बोलते हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, यहाँ तक कि अपने स्वामी जी भी बोलते हैं। आज कोई एक व्यवहार की बात बताई स्वामी जी को, तो स्वामी जी ने लिखा कि चला गुरु महाराजांची कृपा, मतलब वह भी अपने गुरु महाराज को ही श्रेय दे रहे हैं। ऐसी क्या बात है? वो ऐसी बात है कि ब्रह्म एव विजानाति स ब्रह्मैव भवति। सद्गुरु और सतशास्त्र के सेवन से, सेवा से, समर्पण से किसी एकाध साधक को जब वह
मुमुक्षु अवस्था में आ जाता है, योग्यता प्राप्त कर लेता है, फिर गुरु की कृपा से उसको ज्ञान प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान तो सबसे परम पवित्र, ऐसे भगवत गीता कहती है, हमने देखा, दूसरे अध्याय में भी देखा, 90वें अध्याय में भी देखा। और दूसरे अध्याय में तो परमात्मा ये बोलते कि ज्ञानी मैं ही हूं, कोई अलग व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और वह जो गुरु है, वह जो साधक है, या वह मामूली संसारी गृहस्थ आदमी जो अभी तक जीवात्मा समझता था, अपने को जीव समझता था, उसको अपने गुरु महाराज की कृपा से स्मृति लौट आती है, उसके सारे विषय और विकार नष्ट होते हैं। अहंता ममता वासना रूपी माया वह समूल फेंक देता है बाहर। कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव उसका नष्ट होता है। और ऐसी अवस्था में पूरे वह मायापति बन जाता है। जो माया सभी को, किसी को भी अपने वश में कर सकती है, ज्ञानियों से भी बड़े ज्ञानियों को भी, उस माया का अधिपति वह बन जाता है। वह माया उसके सामने गुलाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा है, बाकी कुछ और अलग है नहीं। आदरणीय स्वामी जी के मुखारविंद से हमने जब षडवाक्यों के बारे में सुना, महावाक्यों के बारे में, तब स्वामी जी ने यही कहा था, तत् मतलब परमात्मा, त्वम मतलब हम लोग, हम भी परमात्मा है, केवल अज्ञान है, इसलिए हम अपने आप को आदमी या औरत या जीव समझ रहे हैं। और असी मतलब है। और स्वामी जी कहते हैं, कुछ भी जगत में है करके जिस किसी का भी आप वर्णन करो, तो वह है भी जो है, वह भी केवल परमात्मा है। क्योंकि इस संसार में कुछ भी असत नहीं रह सकता। जो भी है करके जिसकी व्याख्या है, वह केवल सत ही है। और हमने वह दूसरे अध्याय में देखा था, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। यह जब ज्ञान प्राप्ति होती है तो वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। क्योंकि वो शरीर में है अभी भी, ज्ञान प्राप्त होने के बाद, और इसीलिए उनका नाम सद्गुरु है। और सद्गुरु की महती क्या है कि सद्गुरु की महती यह है कि सद्गुरु वहां पे परमात्मा को भी जानते हैं, परमात्मा का स्वरूप जानते हैं, परमात्मा तक कैसे पहुंचना यह भी जानते हैं, क्या करने से इंसान पहुंचेगा, और वह जीवात्मा को भी जानते हैं। इन दोनों को जानने वाले वह सद्गुरु जो है, वह ब्रिज बन जाते हैं दोनों के बीच का। योग बोलते हैं उसको, दोनों को मिलाने का साधन बन जाते हैं। बगैर साधन के साध्य तक पहुंचना संभव नहीं। और यह सद्गुरु जो है, यह साधन बन जाते हैं। और ये ऐसे साधन जिन्होंने स्वयं ऐसे ही उनके गुरु महाराज की कृपा से साधना से साधन का इस्तेमाल करके वो सिद्ध हुए। और ऐसे सिद्ध पुरुषों को ही सद्गुरु कहते हैं। और यह सद्गुरु के चरण मिलना, यह ईश्वर को भी मुश्किल है। क्योंकि ईश्वर को भी स्वर्गलोक मिलता है, फिर पुण्य क्षीण हो गया, फिर वापस मर्त्य लोक में आना पड़ता है।
तो यह 9वें अध्याय की बात हुई। 10वें अध्याय में विभूति योग बताया परमात्मा ने। विभूति मतलब परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्तियां या परमात्मा का वैभव। और उन विभूति योग में परमात्मा ने बताया कि मैं क्या नहीं हूं, बताओ अर्जुन। और अपना विराट रूप का शब्दों द्वारा वर्णन किया। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही सबसे पहला हूं, मैंने ये ऐसा किया, मैंने। तो अर्जुन को शंका हुई, क्योंकि अर्जुन कैसे सतशिष्य है, समर्पित शिष्य है। जैसे भगवत गीता में, हम अभी तक उसमें नहीं आए, 4थे अध्याय में एक बात आती है, परमात्मा अर्जुन को बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानाज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। परमात्मा बताते हैं कि विधि से, शास्त्र में विधि दी हुई है कि सद्गुरु की सेवा करते करते आप सद्गुरु का मन देखिएगा। सद्गुरु, वैसे सद्गुरु का मन इसलिए देखना है क्योंकि सद्गुरु सदैव चिंतन में रहते हैं, वो ब्रह्मलीन होते हैं। उनका एक नाम ब्रह्मलीन है, वो सदैव ब्रह्मलीन रहते हैं। इसलिए जब तक वो लीन अवस्था में है, ध्यानावस्था में है, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनको अकारण, कितनी भी हमारी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात हो, उनको हम तंग ना करें। जैसे ही वो प्रसन्न मुद्रा में दिखे और ध्यान मुद्रा से या चिंतन से बाहर आवे, उस वक्त महाराज जी मुझे आपसे कुछ पूछना है, अगर आपकी इजाजत हो मैं पूछूं। तद्विद्धि प्रणिपातेन, नमस्कार करके पूछो, परिप्रश्नेन सेवया, फिर वह ज्ञान जो है, उसका उपदेश वह गुरु महाराज दे। इतना समर्पित शिष्य था अर्जुन। फिर अर्जुन ने पूछा, यार आप तो अभी ये सब बताया, अर्वाचीन मैं ही सूर्य था, मैंने सूर्य को यह रोशनी देने की ताकत दी, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही चंद्रमा को ये जो वनस्पतियां हैं या खेत वगैरह, खेत खलियान है, ये सब जो तैयार हो रहे हैं, इन सब के लिए मैंने ही क्षमता दी थी चंद्रमा को। ऐसे सब बताते हैं। तो बोले, यार आपका तो जन्म अभी का है, मेरे से पहले बस 1-2 साल बड़े हो, आप मेरे बुआ के लड़के हो, आप क्या बात कर रहे हो। क्योंकि अर्जुन सत शिष्य था, योग्य था। फिर उसको परमात्मा ने 11वें अध्याय में विराट दर्शन दिया। अपने यह अपना जो विराट रूप है, अर्जुन को उन्होंने दिखाया। उसमें हजारों शेर, हजारों सर है परमात्मा के, हजारों हाथ है, हजारों मुख है, हजार पैर है, हजारों हाथ कितने, उसका कोई ये ही नहीं है। सारे जीव परमात्मा के मुंह में जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं। ये सब परमात्मा की मायामय रूप को विराट दर्शन दिया। यह हुआ 11वां अध्याय। 12वां अध्याय हम लोगों ने देखा भक्ति योग। जैसे ही यह परमात्मा का ऐसा रूप देखा, अद्वितीय रूप, तब अर्जुन को सहसा भक्ति उमड़ पड़ी अर्जुन की। वो गदगद अवस्था में भक्ति योग किए, भक्ति योग बताए। और भक्ति योग में जो विभक्त नहीं होता परमात्मा से या गुरु से, वह भक्त है, यह व्याख्या कही। अब 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य में भी यही नाम है। क्षेत्र मतलब जगह। जैसे अभी मैं घर पे हूं, तो यह क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो घर पे रहने वाला, घर के अंदर क्षेत्रज्ञ। ये एक व्यवहार उचित अर्थ है। फिर दूसरा अर्थ क्या है? क्षेत्र है
जो ये माया जनित दृश्य रूप है, मतलब हमारा शरीर, हमारे शरीर को ही क्षेत्र कहा गया है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? तो वही परमात्मा जो आत्म रूप में है। फिर हम जितने भी जो भी हम व्यवहारिक हमारा जो ज्ञान हमने सीखा है, जो भी हम पढ़ते हैं आज तक, जो भी हम व्यवहारिक डिग्रियां हासिल किए हैं, वो सब वह सब जो है दृश्य जगत के बारे में हमारा ज्ञान, हमको ज्ञान ज्ञान देती है। और शरीर भी दृश्य है, ये संसार भी अपने को दिख रहा है, व्यवहार भी दृश्य जगत से ही करना पड़ता है। फिर इधर जो ज्ञान हमको क्षेत्रज्ञ के बारे में बताता है, क्षेत्रज्ञ के बारे में जानकारी देने वाले ज्ञान को पराज्ञान कहते हैं। और क्षेत्र मतलब हमारे शरीर के बारे में या व्यवहार की पूर्ति के लिए जो भी दृश्य जगत है, इस दृश्य जगत के ये सारे मायामय व्यवहार निभाने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, उसको अपरा विद्या कहते हैं। तो अपरा विद्या किसके बारे में बताएगी? क्षेत्र के बारे में। और परा विद्या मतलब परा मतलब परात्पर विद्या, मतलब एकदम उत्तमोत्तम विद्या, मतलब परमात्मा की विद्या, परमार्थिक विद्या जो गुरुगम्य है, गुरु के चरणों में जा बैठने से ही मिलेगी। वह विद्या क्षेत्रज्ञ के बारे में बताएगी, मतलब आत्मा रूप में आत्मा के बारे में बताएगी। और आत्मा क्या है? तो आत्मा है निर्गुण, निराकारी, अविनाशी, अनंत। ये सब आत्मा के वैशिष्ट है। और क्षेत्रज्ञ के क्या है? विनाशी, ये कोई समय के लिए आया है, फिर कुछ समय के लिए आया। ये सदैव परिवर्तन होते रहता है, इसमें क्षण क्षण बदलते जैसा है। जैसे हम अभी जब पैदा हुए थे तो बस 8-10 मतलब 1-8 फुट या 8-10 इंच के होंगे हाइट में, 2-3 किलो वजन होता है। फिर आज हम वही 70-80 किलो वाले हो गए, 5-6 फुट हो गए। यह जो है ना सदैव परिवर्तन होते रहता है इस शरीर में। दृश्य जो है ये सदैव परिवर्तनशील है। तो यह जितना भी परिवर्तनशील है, जो समय के लिए आया है, जो विनाशी है, यह सारा क्षेत्र कहलाता है। अब हम यहाँ पर हमने यह समझ लिया है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग यह वेदांत में बहुत बड़ा महात्म्य रखता है, क्योंकि देह भाव और आत्म भाव ये दोनों में फर्क समझना, या फर्क समझ करके फर्क रख के जिसको कितना महत्व देने का, यह समझने का, इसी का नाम विवेक है। ये सारे विषय वैसे दूसरे अध्याय में आ गए हैं, लेकिन अर्जुन के निमित्त से, अर्जुन का निमित्त लेकर के परमात्मा ने मेरे जैसे भक्तों के लिए हर एक विषय अलग से अलग अलग अध्यायों में समझा दिया। अब हम पहला श्लोक लेते हैं। ओम श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन,
यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अब यहाँ पे क्षेत्र शब्द की व्याख्या गीता प्रेस के भगवत गीता में क्या दिए देखते हैं। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र है। आज हमें लगता है कि मैं ऐसे ही माता पिता के यहाँ पे इसी आर्थिक स्थिति में ऐसा स्त्री या पुरुष बना, ये सब ऐसा क्यों हुआ? तो परमात्मा यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे खेत में कोई बीज बोता है, अगर किसी ने चावल का बीज चावल रखें तो वो धान रखेंगे तो उसका समय पे अनुरूप समय पर वापिस चावल मिलेंगे, उसको धान मिलेगा। वैसे ही इसमें वो कर्मों के संस्कार रूप बीज, देखिए जो हमारे संस्कार रूप बीज है वही हमको शरीर लेकर के वासनाएं जैसे कहेंगे, और ऐसे ही लेकर के जो प्रकट होता है उसका नाम क्षेत्र कहाँ है। मतलब यहाँ पे हम भोगने आए हैं, जो हमने किए हुए कर्म हैं कई जन्मों के, और ऐसे कर्म जो फलीभूत हो गए हैं जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहेंगे। यह प्रारब्ध कर्म भुगतने हम आए हैं। जैसे कोई कुछ गलती करता है तो उसको कारागार मिलता है, कारावास की शिक्षा मिलती है, तो उस सजा में वह कारागार में उसको जो भी करना है वो उधर एंजॉय करने थोड़ी गया है, वो तो उधर सजा काटने गया है किए हुए कर्म की। वैसे ही हम भी यहाँ पे जो आए हैं किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों को अनुभव करने आए हैं या भोगने आए हैं। फिर और ये जो भोगने आए हैं वो इसलिए आना पड़ा, और क्यों भोगने आए, और ये भोगने के लिए ही एक क्षेत्र मिला है अपने को, यह शरीर मिला है। किसी का शरीर निरोगी है, किसी के थोड़े से कोई कोई रोग है, किसी को ज्यादा है, ये सब क्यों हुआ है? उसके उसके कर्मों के बीज के अनुरूप उसको शरीर मिला है, और ऐसे जो शरीर मिला है इसको क्षेत्र कहते हैं करके यहाँ पे बता रहे हैं। और इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। जानने का मतलब कौन जानेगा साहब? क्या मैं, मतलब मेरा शरीर है क्या? तो हम आदरणीय स्वामी जी के असीम अनुकंपा से यह तो समझ गए कि मैं मतलब ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर के पहले भी मैं था, शरीर है अभी तभी भी मैं हूं, और शरीर खत्म होने के बाद भी मैं रहूंगा। लेकिन किस रूप में रहूंगा? निर्गुण रूप में, निराकार रूप में। और ये निर्गुण निराकार रूप मेरा कब समाप्त हो जाएगा? जब गुरु महाराज की सेवा करूंगा और इसके योग्य बनूंगा कि मुझे मुक्ति मिल सके। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, सूरज से किरणों के तपने से समुद्र का जल बाष्प बन जाता है, बाष्प बन के वह आसमान में चला जाता है। फिर उसका भी समय अनुरूप वह वर्षा होती है, वर्षा हुई तो उसमें कई पानी की बूंदे समुंदर मिल जाती है। तो समुंदर में जो डायरेक्ट मिल गई, स्वामी जी कहते हैं कि वो मुक्त हो गई, क्योंकि अंतिम गंतव्य जल का समुंदर है। फिर कहीं नदियों में गिर जाती हैं बूंदे,
तो नदियों में बेचारे काशी से निकले 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 दौड़ दौड़ के गंगा सागर में मिल जाती है नदी। तो वहां पे उसकी मुक्ति हो गई। कई धरती माँ में गिरती बूंदे, धरती माँ में गिरने से क्या होता है, या तो कुएं का जल का स्तर बढ़ जाता है, या फिर कोई वनस्पति बढ़ जाती है जिसे खेत कहेंगे, फिर उसका जन्म होगा, फिर वैसे ही होगा। कई बूंदे ऐसे, मतलब हर बूंद का अपना अपना कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। और जो डायरेक्ट समुन्द्र में गिर गई बूंदे वो तो मुक्त हो गई, बाकी जो ऐसी हो गई उनको वापिस जन्म वापिस मृत्यु ऐसे करते करते जब तक वो समुन्द्र में नहीं गिरती तब तक उनको जन्म देना है। वैसे ही यहाँ पे अपने को यह जानना पड़ेगा, जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक अपने को आना है। और इसीलिए मानव मात्र का कोई भी, मतलब मानव के जन्म का 84 लाख योनियों में इसीलिए महात्म्य है इस मानव जीवन का कि यही मुक्त हो सकता है कर्म के अनुसार। कर्म की कितनी भी सजा इसको मिलती रहे, इसके भोग जैसे भी हो, प्रारब्ध अगर गुरुचरण पकड़ ले तो प्रारब्ध को तो कोई जीत नहीं सकता, लेकिन वह प्रारब्ध की जो सीमा है वह अपने शरीर को परेशान करने की, अपने मन को नहीं। अपना मन अगर हम गुरु चरणों में लगा दे तो यह प्रारब्ध अपनी परेशानी देता रहे और हमारा यहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, यह संभव है। और इसीलिए तब तक हमको जन्म लेना पड़ेगा और अपने मानव जन्म को कृतार्थ करना है। तो अपने को परा विद्या, अपरा विद्या से परा विद्या, मतलब दृश्य जगत के ज्ञान से, दृश्य जगत का ज्ञान तो आवश्यक है, जिंदा है तब तक सब जानकारी जरूरी है, लेकिन इससे हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। हमको मुक्ति कैसे मिलेगी? जो परमात्म ज्ञान के बारे में हम गुरु महाराज के चरणों में बैठ के समझने का अभ्यास करेंगे तब होगा। और इसीलिए क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसको। अब हम दूसरा श्लोक लेते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ पे परमात्मा अब यह बता रहे हैं कि सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इसके बारे में बता करके व्यक्ति के बारे में बताया। व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के बारे में बताया या एक जीव के बारे में बताया। और फिर अभी इसमें क्या बता रहे हैं कि तू सब क्षेत्रों में जितने भी जीव है, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव है, वह सब में जीवात्मा मुझे ही जान। यहाँ पे इस बात के लिए उन्होंने 15वें अध्याय का 7वां श्लोक बोला है। वह श्लोक इस तरह है। ममैवांशु जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। हमने ये देखा था 15वें अध्याय में, पुरुषोत्तम अध्याय में, कि कैसे वही आकर्षण करता है, क्योंकि एक वही जीवात्मा या आत्म रूपी परमात्मा रहने से ही हमारी इंद्रियां काम कर पा रही हैं, नहीं तो नहीं हो सकता।
और फिर आगे यह बताते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का, जो पुरुष को जो तत्व से जानना है। विकार सहित प्रकृति का मतलब क्या है? माया, सारे विकारों सहित मिला हुआ यह शरीर, क्षेत्र, ये सारा संसार, यह सब, यह जानना और पुरुष को जानना। हमने देखा पुरुषोत्तम अध्याय में 12वें में, पुरुषोत्तम अध्याय का महात्मा 15वें अध्याय में, मतलब परमात्मा को जानना, एक माया को जानना और परमात्मा को जानना, मतलब अपरा ज्ञान भी समझना और परा ज्ञान भी समझना, परा विद्या को भी हासिल करना। अपरा मतलब व्यवहार और माया जनित, और परा मतलब आत्म वस्तु को जानना। तो यह दोनों जो समझना है, इन दोनों को जानना है, उसको मैं ज्ञान कहता हूं, ऐसा मेरा मत है, ऐसे परमात्मा कह रहे हैं। इसके बारे में भगवान शंकराचार्य जी का देखते हैं। वह यह कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयी क्रियेते तद ज्ञानम सम्यक् ज्ञानम इति मतम अभिप्रायो मम ईश्वरस्य विष्णोः। जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष किए जाते हैं, प्रत्यक्ष मतलब विज्ञान, क्योंकि विज्ञान इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष का अर्थ, क्योंकि विज्ञान मतलब आप कुछ प्रूव कर लेते हो, आपके सामने बात समक्ष आ जाती है, कुछ मैंने कहा या आपने सुना नहीं है, आप प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हो। तो जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष किए जाते हैं, वही ज्ञान, वही यथार्थ ज्ञान है। मुझ ईश्वर विष्णु का यही मत अभिप्राय है। ये भगवान आदि शंकराचार्य जी बात बता रहे हैं। और फिर यहाँ पे, वैसे इस समय यह बात की इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन यह बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हम अभी भी साधकावस्था में हैं। दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। प्रसिद्ध जो अविद्या और विद्या है, वे अत्यंत विपरीत और भिन्न समझी गई है। कभी भी यह हम कभी भी कतई ना समझे कि अरे यार मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं वेदों का ज्ञाता हूं, मैं पंडित हूं। हम कभी यह ना समझे, क्योंकि यह जो परा विद्या और अपरा विद्या दोनों भिन्न हैं। आप विद्वान हो सकते हो कोई एक विषय के, लेकिन ज्ञानी नहीं, क्योंकि ज्ञान तो केवल परमात्मा को जानने को ही ज्ञान कहते हैं, और वही परा विद्या है, परमात्म विद्या है। परा मतलब अत्युत्तम विद्या है, जो एक जानने के बाद बाकी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा कि ये जितने भी संत महात्मा हुए, जिन्होंने अभंग रचे, जिन्होंने चौपाइयां रची, वो कौन से यूनिवर्सिटी में जाके डिग्रियां हासिल की? उन्होंने बस परमात्मा के चरणों में बैठे अपने गुरु महाराज की सेवा की, परमात्मा को आत्मसात किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया, और फिर उनको और कोई डिग्रियों की जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ी, और उनका वांग्मय दिव्य हो गया, वो अभंग हो गया, उनको कोई भंग नहीं कर सकता। आज भी कबीर वाणी 100 साल हो गए होंगे उनको, तुकाराम माउली 300 साल हुए होंगे, ज्ञानेश्वर महाराज, ऐसे कितने हैं। आज अपने स्वामी जी की भी कितनी सुंदर, आज अनिलेश्वरी देखिए, आज हम जो भगवत गीता के बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्वामी जी ने 3 महीने में बना दी वो अनिलेश्वरी।
क्या किसी एकाध व्यक्ति विशेष को संभव है यह बात? देव कोठे आए ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ, अगर गुरु महाराज की कृपा हो तो अगर वो पढ़े तो अपार हमको तो मतलब दिव्य दृष्टि मिल जावे जो अर्जुन को मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान किसे समझे, हम ये पहले समझ ले, कहीं भी हम में अहंकार ना आवे कि मैं कुछ जानता हूं, क्योंकि अहंकार यह ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार यह गुरु की सेवा में भी सबसे बड़ा बाधक है, यह सदैव समझे बात को। हमने देखा कि कैसे अर्जुन पहले दुर्योधन गया युद्ध के पहले और कृष्ण भगवान के पैरों के पास जगह थी तो उधर बैठा नहीं है, चलो मैं ये ग्वाले के सामने बैठूं, मैं राजा हूं करके वो सर के पास बैठ गए। लेकिन अर्जुन को तो मौका मिला, वाह वाह वाह, गुरु महाराज के चरणों के पास बैठने का मौका मिला करके वो संतुष्ट हो गए और परमात्मा उठ गए तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो अर्जुन को मांगने का ये संभावना मिला सबसे पहले कि वे अर्जुन आप पहले मांगो क्योंकि पहले तुमको मैंने देखा है। तो अर्जुन ने परमात्मा को मांगा। यह बात होती है। और इसीलिए हमें यह समझना चाहिए। और आगे शंकराचार्य महाराज क्या कहते हैं कि श्रुति स्मृति और न्याय से यह सिद्ध होता है कि विद्या द्वारा अविद्या का नाश करना चाहिए। अविद्या का नाश मतलब हमारे पास जो डिग्रियां हैं उनको फाड़ के फेंकना नहीं है। अविद्या का नाश, यह जो देह भाव है, यह मायामय संसार है, इस माया से निकलना चाहिए और सदैव आत्मव्रती होना चाहिए, आत्मरत होना चाहिए, ब्रह्मरत होना चाहिए, सदैव गुरु चरणों में मन लगा रहना चाहिए। केवल गुरु गुरु और गुरु, बाकी और कुछ ना समझे ना जाने, ऐसी मानसिक स्थिति अपनी होनी चाहिए। और इसी को कहते हैं कि पराविद्या से या विद्या से अविद्या का खात्मा करना। अब तीसरा श्लोक, तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। अब यहाँ पे परमात्मा, यह जो हमें मानव शरीर मिला है, यह मानव शरीर की बारे में गुत्थी सुलझा रहे हैं और फिर साथ में यह भी बता रहे हैं कि केवल मैं तुम्हारे शरीर के बारे में मतलब क्षेत्र के बारे में नहीं, लेकिन मैं उस जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि परमात्मा एक है, वह परमात्मा अपने सबके शरीर में आने के बाद वह जीवात्मा हो गया। तो जीवात्मा और परमात्मा और फिर बीच में ईश्वर है। ये सब चक्कर क्या है? आहिस्ता आहिस्ता भगवान ये सब गुरु महाराज अपनी गुत्थी सुलझाएंगे। चौथा श्लोक, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव
हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। यहाँ पे परमात्मा अर्जुन को यह बता रहे हैं कि यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर और शरीरी, इनका तत्व ऋषियों ने बहुत प्रकार से कहा है और बहुत सारे वेद मंत्रों द्वारा अलग अलग विभाग करके, मतलब कहीं भी कोई भी तरह का संदेह ना हो ऐसा करके रखा हुआ है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र। देखिए, हमारे आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से हम सब यह जानना जरूरी है कि मानव जीवन के कृतार्थता के लिए तीन प्रकार के ग्रंथ है। एक उपनिषद, जिसे प्रस्थान त्रयी कहते हैं, उपनिषद। फिर भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो अभी हम आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से अभ्यास कर रहे हैं। और तीसरा है ब्रह्म सूत्र। तो इन तीनों ब्रह्म सूत्र में क्या है, यह ब्रह्म की जो सृष्टि है, यह सृष्टि कैसे बनी, क्या इसके पीछे के तत्व है। और सूत्र मतलब इंग्लिश में इसका कहेंगे इक्वेशंस। इज इक्वल टू, कहीं भी शंका नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और इसलिए वो ये इसका दोनों का रिजल्ट यह है। ऐसे सूत्रबद्ध तरीके से बताया है। मतलब इसीलिए परमात्मा को गणेश अथर्वशीर्ष में त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी, मतलब विज्ञान मतलब सूत्रबद्ध तरीके से बताया गया है या अनुभव कराया गया है। जैसे कोई भी लैब में यह सब अनुभव करते हैं वैज्ञानिक लोग। जरा मैं शंकर भाष्य की भी मदद ले रहा हूं। यह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गीता जयंती के क्लास में थोड़ा सा समय का पाबंदी होता है। अपने को उन्हीं 7 मतलब 14 क्लास में अपने को पूरी भगवत गीता समाप्त करनी होती है, लेकिन अपने को अभी वैसा कोई बंधन नहीं है। इसीलिए देखिए, ब्रह्म सूत्र की बृहदारण्यक उपनिषद की एक बात शंकराचार्य महाराज जी बताते हैं, आत्मत्येवोपासीत, क्योंकि केवल आत्मा ही सब कुछ है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। यह ब्रह्म सूत्र है, यह ब्रह्म सूत्र के अंदर की, उपनिषद के अंदर की बात है। हमें यह समझना है, आत्मेत्योपासीत। और हमें यही समझना है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का फर्क, क्योंकि पहले दिन से जिन्होंने भी स्वामी जी से दर्शन किए हैं, आज से 19 साल पहले सुगवे की स्थापना हुई, और कई लोग उसके पहले भी जानते हैं महाराज जी को। तो गुरु महाराज सदैव पहले कहते हैं कि विवेक चूड़ामणि पढ़िए। और विवेक चूड़ामणि के अंदर का जो विवेक शब्द है, विवेक मतलब आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु में फर्क करने की योग्यता। और केवल योग्यता नहीं, आत्म वस्तु को चुन करके आत्म वस्तु से अपने आप को एक ही भाव समझने का अभ्यास करने का। अब हम 5वें श्लोक में जाते हैं।
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। देखिए, अभी हमारे क्षेत्र के बारे में, हमारे शरीर के बारे में परमात्मा अर्जुन को बता रहे हैं। 5 महाभूत। 5 महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति। यह अष्टधा प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति के एक और तरीके से भी बताते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। फिर तीसरी एक पद्धति है, 3 गुण और सत्वरजतम और यह पंचमहाभूत। इनको अष्टधा प्रकृति, मतलब ये शरीर अष्टधा प्रकृति, सारा संसार ऐसा है। फिर इसके अंदर 10 इंद्रियां है। 10 इंद्रियां कौन सी है? पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच कर्मेंद्रिय है। और फिर इंद्रियों के 5 इंद्रियों के विषय है। अब हम इनके बारे में ज्यादा जानते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिया कौन सी है? आंखें, कान, नाक, जीभ, जबान और त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रिय क्या है? हाथ, पैर, जबान। क्योंकि जो ज्ञानेन्द्रिया है वो ज्ञान हमको रुचि दिलाती है, कौन सा कैसा स्वाद है वह बताने वाली। और कर्मेंद्रिय में बोलने वाली जीह्वा, बोलने वाली जीभ। और फिर उपस्थ, मतलब हमारे मूत्र का द्वार और टट्टी का द्वार। यह 5 चीजें हैं। फिर 5 विषय क्या है इंद्रियों के? शब्द, स्पर्श, शब्द मतलब कान का, स्पर्श मतलब त्वचा का, रस मतलब जिह्वा का, रूप मतलब आंख का, गंध मतलब नाक का। और मन क्या है? तो संकल्प और विकल्प के बारे में सोचने वाला मन है, और इनको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। तो इन्हीं सब 8 चीजों से हमारा यह मानव शरीर बना है। और जैसे हमारे मानव शरीर बना है, वैसे ही ये सारा संसार भी यही अष्टधा प्रकृति है। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यहाँ पे स्थूल देह का पिंड चेतना कहा है, तो शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति। क्योंकि ये काम भी तो करनी चाहिए ना, नहीं तो अचेतन रहेंगे तो काम क्या करेंगे? मुर्दा ही है अचेतन हो गया तो। फिर धृति, धृति शब्द के बारे में 18वें अध्याय में 33 और 35वां श्लोक बोला है, तो वह भी देख लेते हैं। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिया क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिस्या पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। धृति में भी धारण करने की धृति शक्ति धृति कहलाती है। तो अव्यभिचारिणी धारण मतलब कोई भी तरह का मन में स्वार्थ का लेश मात्र ना हो, निष्काम भाव हो, ऐसा जो है वह सात्विकी धृति है। फिर
यया तु धर्मा कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। परंतु ये प्रथापत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। जिसमें मन की कुछ न कुछ इच्छा जागे, ऐसा अगर हो तो वैसा मिले तो मैं मजा आएगा, तो जैसे ही यह बात आ जाती है, वो तुरंत अत्यंत आसक्ति से कर्म करने वाले को वो राजसी धारणा शक्ति। यया स्वप्नम भया शोकम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिस्सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड चेतना मतलब चेतना, और धृति धारणा शक्ति, और इस प्रकार विकारों। यहाँ पे देखिए 5वें श्लोक में कहा हुआ तो क्षेत्र का स्वरूप, और इस श्लोक में कहे हुए इच्छादि क्षेत्रक विकार समझने चाहिए। मतलब ये जो हमारे मन में कई इच्छाएं होती है, कामनाएं, वही कामनाओं को विकार समझो। विकार क्या होता है? हमारे अंदर एक तो विषय होते हैं, विषय मतलब वासना, कोई भी तरह की इच्छा, और विकार क्या है? उन विषयों को पूरा करने के लिए जो हमारा मन गड़बड़ करता है, आसक्ति दर्शाता है, वह विकार है। तो यहाँ पे यह सब क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। ये क्षेत्र की परिभाषा इतनी है। तो क्षेत्र में क्या क्या आ गया? हमने अभी क्या देखा क्षेत्र में? एक तो क्षेत्र उसे कहते हैं जो विकारों वाला है, और पंच महाभूत है, फिर अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, 10 इंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, फिर ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, फिर उसके बाद इच्छा, द्वेष, ये सब मन की भावना है, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड चेतना, ये इसको कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक। मतलब संकल्प मतलब कुछ अच्छा, और विकल्प मतलब अगर हम जो सोचे वैसा ना हो तो विकल्प, फिर धृति, और ये सब विकारों सहित एक शरीर की अपना स्वभाव है साहब। इसीलिए गुणा गुणेश वर्तन्ते मत इति मत्वान सज्जते, भगवत गीता कहती है 2 अध्याय में। ये प्रकृति के गुण है हमारे। प्रकृति मतलब क्या है? ये हमारा क्षेत्र है, और यही प्रकृति में विकृति है। तो इस विकृति को मिटाने के लिए हमको गुरु के चरण चाहिए। तब यही प्रकृति अपने को स्वर्ग भी दिला सकती है, नरक भी दिला सकती है, और मुक्ति भी दिला सकती है। और इसीलिए इस शरीर का, मानव शरीर का इतना मोल है। अभी हमारा आज का यह समय समाप्त हो गया, 10:30 बज के हुआ है। जरा रिकॉर्डिंग बंद करें श्री प्रिया जी।